जीवन में जब कभी निराशा आ जाए, जब कभी हम हताश हो जाएं, तो हमें दूसरों से सलाह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि खुद अपने साथ में पल दो पल बिताएं, अपने आप को अपनी सारी समस्याएं बताएं। यकीन माने आपका दिल, आपकी आत्मा आपको आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत ही दे देगा। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। इस मोटिवेशनल बातों के साथ में आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बातें मैंने आपके साथ में क्यों की है, इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर किया था कि मैंने किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, अपनी कुछ समस्याओं को आप लोग के साथ में साझा किया, बताया कि आपको निकालने का प्रयास किया है। तो बस इसी तरह से होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, हमारा मन खराब हो जाता है, हमारा काम करने में मन नहीं लगता है, हमारे देखे हुए सपने जब पूरे नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमने सपना ही गलत चुना है। पर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम अपने रास्ते से भटकने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है कि कोई आए और हमें खूब सारा समझाए और हमें अच्छी तरीके से समझा के एक नया रास्ता दिखाए। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि देखिए दोस्तों, जब हमारा जीवन अलग अलग है, हमारी समस्याएं अलग अलग हैं, तो किसी दूसरे के पास में जा कर के हमें अपनी समस्याओं का समाधान लेने से कहीं बेहतर है कि पहले कुछ समय आप अपने साथ में बिताएं, अपनी सारी समस्याएं अपने आप को बताएं, थोड़ा सा पेपर पे नोट करें कि आपकी क्या परेशानी है, किस वजह से आप परेशान हैं। तो देखिएगा थोड़े समय के बाद में आपको उसका उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। मेरे साथ में भी पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं जीवन में शायद अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा हताश हो गई, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। फिर जब कल हद से ज़्यादा मैं परेशान हो गई तो थोड़ी देर मैंने समय अपने साथ में बिताया। एक मैंने डायरी लेकर के, पेन लेकर के मैं थोड़ी देर के लिए बैठी और उस कागज़ पे मैंने अपनी समस्याएं लिखी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं समस्या लिखने बैठी तो मुश्किल से 1 या 2 ही समस्याएं मैं लिख पाई। और वो भी ये समस्याएं ऐसी थी कि जिनका कारण और जिनका निवारण दोनों ही मुझे अच्छे से पता था। बस कमी ये हो रही थी कि ना तो मैं उन समस्याओं पे ध्यान दे रही थी, ना मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रही थी कि किस वजह से ये समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं, और ना ही मैं इस चीज़ पे ध्यान दे पा रही थी कि इन समस्याओं का समाधान आखिर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा ही होता है कि छोटी सी परेशानी होती है, छोटी सी बात होती है और उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि जो समाधान हमारे सामने रखा हुआ होता है वो भी हम देख नहीं पाते हैं। तो जीवन में जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आपके चारों तरफ आ गई हैं, तो एक पल के लिए आप शांत होकर के बैठिए और सोचिए कि आखिर आपको क्या परेशानी है। परेशानी मिल जाए तो देखिए कि इसका कारण क्या है, किस वजह से ये परेशानी मेरे सामने आई है। और जब आपको परेशानी भी मिल जाएगी, परेशानी का कारण भी मिल जाएगा, तो यकीन मानिएगा कि आपको समय नहीं लगेगा कि कितनी जल्दी आपने उन परेशानियों का निवारण भी ढूंढ लिया है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही सलाह है कि जब कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जब आपको लगे कि बस सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, तो एक बार सोचिए, ठहरिए और अपने आसपास देखिए, अपने आप को देखिए और अपने आप से पूछिए कि आपको क्या परेशानी है। दोस्तों, बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो वो आपको समझा कर चला जाएगा, जबकि जब आप परेशान होते हैं तो आपको किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ज़रूरत होती है कि आप अपने आप को समझें, अपनी समस्या को समझें। और एक बार समस्या का आपने समझ ली तो फिर समस्या का समाधान आपको खुद ही समझ में आ जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं कई दिनों से परेशान चल रही थी, और जब मुझे अपनी समस्याएं मालूम चली, समस्याओं का कारण और निवारण भी मुझे पता चला, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा राहत मिली। सुबह ही आप लोगों के साथ में शेयर किया कि मैं आज तक पिछले दिनों से क्या सोच रही थी, अब आगे मेरा क्या विचार है, मैं क्या करने वाली हूँ, ये सब आप लोगों के साथ में शेयर किया और एक नई ताजगी और स्फूर्ति के साथ में अपने काम में जुट गई। और सारा दिन मैंने बहुत अच्छे से काम किया। शाम हुई तो क्योंकि आज मुझे जाना था मम्मी को दवा लेने, तो मैं बहुत खुशी खुशी मम्मी को दवा लेने गई। अदरवाइज़ ऐसा कल परसों से मुझे लग रहा था कि मैं कैसे मम्मी को दवा लेने जाऊंगी, कैसे मैं अपना सिलाई का काम कंप्लीट करूंगी। और थोड़ा सा मैंने जब अपने आप पे ध्यान दिया, थोड़ा सा अपने आप से बात मैंने की, तो सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। तो यहाँ पर सारा काम दिन का करके, बच्चों को कोचिंग पढ़ा के, थोड़ा सा नाश्ता पानी करके हम निकल गए मम्मी को दवा लेने के लिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर जो है वो शाम के टाइम पे बैठते हैं, तो हमें शाम का ही अपॉइंटमेंट मिलता है। मम्मी को लेकर के मैं घर से 7 बजे के बाद निकली थी और हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे हमने नंबर लग के हिसाब से दवा ली और वहाँ से जब मैं वापस आई तो हमें बज गया था 10:30 के आसपास का टाइम हो गया था।
तो बस यही हमारी आज की दिनचर्या थी कि खूब अच्छे से मैंने आज का समय अपने साथ में बिताया, क्योंकि जब हमें अपने जीवन में अकेले ही रहना है तो अकेले रह करके भी मैं सबकी खूब सारी मदद कर पाऊँ और साथ साथ में अपना भी ख्याल रख सकूँ, इन चीज़ों को सोचते हुए मैंने आज का दिन व्यतीत किया। और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मेरा दिन था, ना तो कोई हड़बड़ी थी, ना ही कोई उथल-पुथल थी। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी किया करिए कि जब कभी आपको लगे कि जीवन में बहुत सारी परेशानी आ गई है, तो पल भर के लिए ठहरिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप को अपनी सारी समस्या बता दीजिए और आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि आपको ज़रूर से ज़रूर उन समस्याओं का समाधान दे देगी। तो देखिए, हमने मम्मी की दवा भी ले ली, दवा लेकर हम वापस आ गए और इसके बाद में मैंने चेंज वगैरह किया और खाना खा के फिर हम सो गए। दिन बहुत अच्छा बीता। तो जिस तरह से मेरा दिन बीता, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और आपका दिन भी बहुत अच्छे से बीते। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोशिश करिए कि कोई आकर के आपको समझाए, इससे पहले ही आप अपने आप को समझिए।